नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत। राम राम दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस पर। आज हम RS अग्रवाल के जो चैप्टर है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के क्वेश्चंस करेंगे जो RS अग्रवाल के हैं। देखो कैसे हैं क्वेश्चंस। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। हम बिना फॉर्मूले चलेंगे। देखो फ्रैक्शन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए एक सेकंड में हमारा आंसर आएगा। देखो ये क्या कह रहे हैं, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कर दो। जैसे ही देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं करनी आती तो 30/100 कर दो। तो ये क्या है, 0 से 0 खत्म, 3/10। यानी कहने की क्या बात है, कहने के लिए हमारे पास कि भाई 10 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये का लाभ। यानी कोई वस्तु हमने 10 रुपये की यानी कि 10 यूनिट की खरीदी है तो वो 3 रुपये के लाभ पे कितने की बेच दी, हमने 13 की बेच दी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 13 की ना बेचते हुए 1144 की बेच दी। यानी 13 बराबर क्या है, 1144। 13 बराबर क्या है, 1144। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, फिर 13 अट्ठे 104। यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, 88। चाहिए क्या, क्रय मूल्य है 10 यूनिट। तो 88 गुना में जब 10 करेंगे तो हमारे पास आया आंसर 880। यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, 880। तो 880 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो अपना आंसर बिना ही फार्मूले। आपको सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो भाई नीचे वाली वैल्यू में जुड़ेगा, अगर हमें लॉस हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू में घटेगा। होता क्या है, देखो ये तो होता है ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या, और ये उसका रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिन फॉर्मूले ही रोहित ने एक छाता 15% हानि पर। तो इस 15 की जैसे ही हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, देखो 15/100 करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे तो 20। यानी कि 20 रुपये की चीज़ 3 रुपये के लॉस में बेचनी है। तो 20 की चीज़ जब हमने 3 के लॉस में बेचते हैं तो 17 में, यानी कि कोई भी वस्तु हम 20 में बेचेंगे तो 3 का लॉस, 40 में बेचेंगे तो 6 का लॉस हो जाएगा, 3 करके। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हम 17 में ना बेच के 680 में बेच रहे हैं। तो 17 बराबर क्या है, 680। 1 बराबर क्या है, 40। 17 से काटेंगे तो 40 आएगा। तो 40 तो 20 किसके बराबर होगा, तो 20 गुना में 40, और 20 गुना 40 क्या होता है, 800। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। सी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में बेसिक कैलकुलेशन है, बिना फॉर्मूले ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, राम ने 1600 अंडे, राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपये दर्जन के भाव से खरीदे। भाई राम कोई व्यक्ति है या कोई दुकानदार है जिसने 1600 अंडे 3.75 रुपये दर के हिसाब से खरीदे। तो देखो हम चेक करते हैं भाई राम ने टोटल 1600 अंडे कितने के खरीदे। देखो 1600 गुना में 3.75, दर्जन की बात हो रही है तो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो इसके बटे में हम 12 कर दें। ये पॉइंट यहाँ से हम मिटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 4 चौक 16। ठीक है, अब 3 से काटेंगे 1, 3 से काटेंगे 1, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यानी 4 गुना में 125, यानी क्या आया, 500। यानी कि 1600 अंडे जो हमने खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं, 500 रुपये के। आगे देखो क्या कह रहे हैं, इनमें से 900 अंडे उसने
1 रुपए के 2 की दर से बेच दिए। भाई 1 रुपए में 2 अंडे बेचे, 900 अंडे कितने के बेचे? तो 450 के। भाई 1 रुपए में 2 तो 900 को 1/2 से जब हम भाग करेंगे तो क्या आया? 450, यानी 900 अंडे 450 के बेच दिए। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तथा शेष 2 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। भाई शेष अंडे, रिमेनिंग अंडे, शेष अंडे कौन से हुए? 1600 में से 900 घटाएंगे तो 1600 में से जब हम 900 घटाएंगे तो क्या बचा? 700 अंडे। 700 अंडे 2 रुपए में 5 की दर से, तो 5 से काट देंगे ये 1, 5 से काटेंगे 14 पंजे 70, 140, 140 गुना 2 यानी 280, यानी कि 700 अंडे हमने बेच दिए 280। तो टोटल अंडे कितने के बिक गए हमारे पास? 0, 3 और 7, ये 13 बन गया था। 5 और 8 13 का 3, 1 कैरी हासिल, 730। क्वेश्चन क्या बन गया अब हमें? हमारे पास 500 रुपए के अंडे खरीदे, 730 के बेचे, तो हमें लाभ कितने % हुआ? तो 500 की चीज़ खरीदी, 730 की हमने बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 230 का। बटे में क्रय मूल्य होता है 500, गुना में 100 होता है। 2 0 से ये 2 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 3 बच गया, 5 6 30, तो यानी कि 46% हमें प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन डी में 46% है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने 1600 अंडे खरीदे। राम ने जो 1600 अंडे खरीदे हैं 3.75 रुपये दर्जन के भाव से खरीदे हैं। तो हमने क्या किया था? 1600 गुना में 3.75 किया था। दर्जन में 12 होते हैं, बटे में 12, तो यहाँ से पॉइंट हटाया था तो 2 0 आ गए। जब ये 16 किया तो कैलकुलेशन क्या आई? 500 रुपया, यानी 1600 अंडे राम ने, या XYZ कुछ भी कहूँ, उसने 500 रुपये के खरीदे। फिर कह रहे हैं 900 अंडे 1 रुपये में 2 की दर से बेच दिए। तो 900 अंडे कितने के बेच दिए? 450 के बेच दिए। शेष अंडे 2 रुपये में 5 की दर से, 1600 में से जब हम 900 बेच देंगे तो शेष कितने रहे? 700। 700 अंडे 2 रुपये में 5 की दर से, ये 16 किया तो 280, दोनों जोड़े तो 730। क्वेश्चन क्या बन गया कि भाई अंडे 500 के खरीदे, 730 के बेच दिए, तो 230 का लाभ। यहाँ से परसेंटेज निकाल लिया तो 46% हमारा आंसर आया। उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसे मैं अब साफ कर रहा हूँ। देखो अपना चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर 25% हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य, यानी कि क्वेश्चन ने ये कहा है कि किसी कुर्सी या किसी चीज़ को लगा लो, सोफे को लगा लो, प्रेस को लगा लो, कोई भी आर्टिकल है जिसे हम 720 में बेच रहे हैं तो हमें 25% लॉस होगा, हानि होगी। अगर उस वस्तु पर हमें 25% लाभ कमाना है तो उसे हम कितने की बेचें? तो देखो हम फ्रैक्शन करते हैं तो आपको मालूम है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। 1/4। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 25 बटे में 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4। ये हमारा क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर यानी कि मूल संख्या, और ये रिजल्ट, यानी 4 की चीज़ पे शुरू में हानि बोली तो 1 की हानि, तो मैं लिख सकता हूँ भाई 4 की चीज़ 1 की हानि होगी तो 3 की बेचेंगे हम। 3 बराबर क्या सवाल में? 720, यानी क्वेश्चन में 3 बराबर 720। ये 1 पे ये हमारे पास 24, 240 आ गया, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आई? 240। अगर हमसे यहाँ क्रय मूल्य पूछते तो 240 की हम 4 से गुना कर देते तो ये हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता। लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है?
25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य। तो 25% ही फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, वही 1/4। तो 4 की चीज़ कितने में बेचेंगे, 5 में, यानी कि 4 की चीज़ हमने बेचनी थी कितने में, 5 की, लेकिन 4 की चीज़ 3 में बेचते हैं, यानी कि 720 में बेच रहे हैं, तो जब हमें लॉस हो रहा है। तो यानी कि 1 की वैल्यू 224, तो ये 5 की चाहिए, तो 5 के साथ 224 की हम गुना कर देंगे, तो ये 0 24 पंजा 120, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आया, 1200 रुपया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% लाभ कमाता है। कोई दुकानदार है, वो रेडियो को 990 में बेचने पर 10% लाभ कमाता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10 की चीज़ 1 के लाभ पे बेचेंगे, 10 की चीज़ कितने में बेचेंगे, 11 में। लेकिन ये 11 ना हो के ये वैल्यू कितनी दी, 990, यानी 11 बराबर है 990, 1 बराबर क्या है 90, 10 बराबर क्या है 900, यानी कि कितने की चीज़ खरीदी उसने, 900 की। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, वह इसे 890 में बेचता, यानी कि 990 में बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट। तो हमें बताना क्या, 990 की जगह 890 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती। तो 900 की चीज़ खरीदी और 890 की बेचते हैं, तो 890 इसमें से घटाएंगे तो क्या आया, 10 रुपये, यानी 10 रुपये की हमें हानि होगी। तो क्या करें, 10 बटे में क्रय मूल्य होता है खरीदी कितने की, 900 की, गुना में 100, 2 0 से 2 0, क्या आया 10/9, और इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 1/9% हानि। तो हानि किस ऑप्शन में, 1 सही 1/9, सी ऑप्शन में, सी अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं इसे साफ कर रहा हूँ, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। भाई कोई भी व्यक्ति है, अपने कोई भी वस्तु या आर्टिकल हानि या प्रॉफिट में बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या करें, 5% हानि, तो यहाँ हम लिखें 5% माइनस कर दें, या 5% लॉस लिख लें, एक ही बात है। फिर कह रहे हैं यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट हो रहा है तो जमा का 5 कर दो भाई। तो अलग अलग निशान है, मैंने आपको बता रखा है, प्रॉफिट लॉस की वीडियो भी देखना, कंसेप्ट वाली, उसमें बता रखा है अलग अलग निशान होंगे तो जुड़ जाएगा। तो 5 और 5 10, 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 80 रुपया। 10 बराबर क्या है, 80, और क्रय मूल्य सीपी मैंने आपको बता रखा क्या होता है, 100%। तो 10 को 100 बनाने के लिए यहाँ पे एक 0 चिपका दो, तो यहाँ पे भी एक 0 चिपका दो, यानी 100% की वैल्यू क्या आ गई, 800 रुपया। तो हमारा 800 कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्रय मूल्य मेरा 100%, 100% में से 5% लॉस पे कोई चीज़ बेची तो 95%, 80 रुपये ज़्यादा बेचता तो 5% प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 105। अब देखो ये गैप कितने का है, 10%, 10% बराबर क्या है, 80। तो 100 बनाने के लिए यहाँ 0, 100 बनाने के लिए यहाँ 0, तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 800। तो 800 रुपये हमारा क्रय मूल्य हमने 100% ही मानना था। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, लेकिन वो प्लस माइनस वाला सोचोगे तो माइंड में भी हो जाएगा। कैसे माइंड में हो जाएगा, 5% लॉस 5% प्रॉफिट, अलग अलग है, जोड़ दो। 10% बराबर है 80 के, 10 के 0 लगाई 100 बन गया, 80 के 0 लगाई 800, 100% की वैल्यू 800। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखो 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मुजबानी ही करेंगे। देखो
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। भाई 20% हानि पर बेचता है, यदि इसे 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। 20% लॉस और दूसरे केस में 10% प्रॉफिट, दोनों अलग अलग हैं, जोड़ दें तो क्या है 30%। 30% बराबर क्या है 12। देखो 30% बराबर किसके है 12 के। 100% की वैल्यू निकाल दो, 12 बटे में 30 गुना में 100 कर दो, 0 से 0 खत्म, 3 से ये 4 आ जाएगा, काटेंगे तो 4 और गुना में 10 40, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 40 बी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप लिखकर करना चाहते हो तो देखो आराम से आप कैसे लिखोगे, 20% लॉस माइनस 20%, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट प्लस का अलग अलग निशान जुड़ जाएंगे। भाई 30% बराबर क्या है 12 के। 100% की वैल्यू चाहिए भाई, 12 बटे में 30 गुना में 100 कर लो, 0 से ये 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 चौक 4 गुना 10 40, डी ऑप्शन अपना आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मैं इसे एक बार साफ कर रहा हूँ, आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। भाई कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता, तो आप एक बात देखो, अगर मैं ये लिखूं सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, ठीक है, 100% यानी क्रय मूल्य मैंने कितना मानना है 100%। ये इधर हो गया मेरा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। क्या कह रहे हैं 10% लाभ पर बेचता है। भाई 100% में खरीदी, 10% लाभ पे बेचेगा तो कितने की बेचेगा 110% की। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, तो देखो 100% से 4% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता 96% में। आगे कह रहे हैं तथा 6 रुपये अधिक में बेचता तो 110% प्लस 6 आएगा, 110% प्लस 6 यानी कि 116 मत कहना, ये 110% है भाई। 6 को मैं यहाँ लिखूँ प्लस 6 लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, या अपने दिमाग में ही लिख लूँ, भाई 6 है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता इस पर। तो देखो 18 सही 3/4, 18 सही 3/4, इसे हम लिख सकते हैं 18 चौक 72 और 3 75, 75 बटे में 4 गुना 100 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 25 से 3 ये 16 यानी कि 16/3 फ्रैक्शन वैल्यू में। और ये इसके परसेंट में अगर यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालें, देखो ये 1 ये 6 3 18 यानी कि 96% में प्लस करें हम 18%, तो 96 में 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आया, 96 में 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 114%। तो आप ये देखो ये गैप कितने का है 4% का, और सवाल में ये गैप कितने का है 6 रुपये का। 4% बराबर क्या है 6, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो 4 को 100 बनाने के लिए क्या करूं 25 से गुना, तो यहाँ मैं 25 चिपकाऊंगा तो क्या होगा 25 चौका 100, तो 6 गुना में जब मैं 25 करूँगा तो 25 छिक्का 150, ऑप्शन सी अपना आंसर। अगर आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई 4% बराबर 25 आ गया, तो 25 बटे में 4 गुना में 100, सॉरी 4% बराबर 25 नहीं था, 4% बराबर 6 था भाई, तो ये 6 ये 1 ये 25, तो 25 छिक्का 150, यहाँ मैं पहले 25 गलत लिख गया था, 4% बराबर 6 था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसे साफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अपना 9वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी दी। भाई कोई भी व्यापारी है, चीनी का व्यापारी है, उसके पास 1000 किलोग्राम चीनी है, यानी 1 कुंटल भी कह सकते हैं। 1000 किलो, सॉरी 1 कुंटल कह रहा हूँ मैं, ये हमारे पास हो जाएगी, जैसे 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होती है, 10 कुंटल हो जाती है। 1000 किलोग्राम चीनी, इन्होंने किलोग्राम में कहा है। उसने इसमें से कुछ भाग चीनी का 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेच दिया। इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 1000 किलोग्राम मान लो चीनी खरीद दी है, ठीक है, उसमें से उसने कुछ हिस्सा तो 8% प्रॉफिट पर बेच दिया, शेष हिस्सा उसने 18% प्रॉफिट पर बेच दिया, टोटल उसे 14% प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 18% प्रॉफिट पर उसने कितनी चीनी बेची है। 8% पे भी पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे हम मिश्रण के तरीके से करेंगे। देखो उन्होंने कहा भाई 8%, देखो 8% लाभ, या आप 18 लिख लो शुरू में, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी साइड हम लिखेंगे 18%। जो कॉमन यानी कि एवरेज प्रॉफिट है वो कितना, 14, इनके बीच में लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम मिक्सचर का तरीका लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू इससे कम है, ये वाली वैल्यू इससे कम है, ये वाली वैल्यू कम इससे, तो ये वाली वैल्यू अधिक मिलेगी। अगर ये अधिक है तो ये कम मिलेगी। तो अब देखो यहाँ गैप कितने का है, 6 का। यहाँ गैप कितने का है, 4 का। 4 और 6 की रेशियो करेंगे तो क्या है रेशियो, 2:3, यानी कि 5 यूनिट चीनी बराबर किसके है, 1000 किलोग्राम के। 1 यूनिट बराबर किसके है, 200 के। चाहिए कितनी, 18% प्रॉफिट, 3 यूनिट। तो इसे 3 से गुना कर दो, 200 को 3 से गुना कर दो, यानी कि 600 किलोग्राम। बी ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आराम से क्वेश्चन कराया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं अब एक बार साफ कर रहा हूँ। देखो अपना 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो हमने जो है क्रय मूल्य का कहा, क्रय मूल्य ऐसा माने कि जो 3 से कटे, तो 4/3 गुना में मैंने 30 सोच लिया, ये 1, ये 10, ये क्या आया 40, यानी कि 30 की चीज़ 40 में बेची, तो कितने का लाभ, 10 का, बटे में क्रय मूल्य 30 गुना में 100, 0 से 0, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, इस 0 से ये 0, तो 100/3 होगा हमारे पास, ये होगा 33 से ही 1/3% प्रॉफिट। ऑप्शन डी अपना आंसर। आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, बाकी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे करो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही अपना 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है, तो क्रय मूल्य नीचे वाला हो गया, यानी कि देखो हमने लिख दिया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये CP और ये मेरे पास SP, यानी कि ये 3 है, 3 की चीज़ 4 में बेची, तो 3 की चीज़ 4 में बेची तो कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का। खरीद कितने की है, 3 की। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 33 से ही 1/3%। या आप ऐसे भी कर सकते हो 1/3 गुना में 100, तो 100/3 होता है 33 से ही 1/3%। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आप ऐसे करो, वर्बली क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कि 3 की चीज़ 4 में बेची, 1 रुपये का लाभ, तो 1/3 बनता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 कितने परसेंट के बराबर होते हैं, 33 से 1/3% के। ये अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस के जो RS अग्रवाल के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक इस वीडियो में। दूसरी वीडियो में आगे 11 से क्वेश्चन शुरू होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो, और आप एक बार देखो ध्यान से, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कमी हो तो कमेंट्स करके मुझे बताएं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।